चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनके संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षयानी बेलियाउधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आजादी के अमृतकाल में ये भी देश की एक अहम जरूरत है। मुझे आशा है
संविधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक ऊर्जा देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो कि संविधान दिवस पर बोल रहे थे। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान, और ऐसे में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 1949 को इसे एक्सेप्ट किया गया था और 2 साल लगभग इस संविधान को बनाने में लग गए थे। राष्ट्रीय संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन देते हुए देश को संबोधित किया और कहा कि दुनिया को आज भारत से बहुत उम्मीदें हैं, देश को विविधताओं पर गर्व है और ये विविधताएं जो हैं वो भारतीय संविधान के द्वारा ही आती हैं। संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया। साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, ये भी कहा। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है, ये आपको बता रहे हैं। देश में नए अवसर बन रहे हैं, हर चुनौती का मुकाबला करने पर भी फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और तमाम गणमान्य वहां पर थे, डिग्निटरीज मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। देश को विविधताओं पर गर्व है, ये बात कही। साथ साथ संविधान को सबसे बड़ी ताकत बताया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान की बदौलत ही आज इतना बड़ा लोकतंत्र जो है वो चल रहा है। आपको बता दें, संविधान दिवस सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद जब तक कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं हुआ, ये अगले 3 वर्षों तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। यह दिन भारतीय संविधान के महत्व पर जोर देता है और ये बताता है कि देश के नागरिकों के लिए संविधान आखिर आवश्यक क्यों है। बड़ी अपडेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, युवाओं में संविधान की समझ जरूरी है, इस बात पर फोकस किया गया है क्योंकि क्रियान्वयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही बड़ी वजह है कि पीएम ने इन तमाम बातों पर फोकस किया, इन तमाम बातों पर चर्चा की।